हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। पहले मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट करी थी और उसके लगभग 31 लेक्चर्स अपलोड किए थे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आज हम उससे आगे बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं ना। जो चैप्टर पेंडिंग रह गए थे वो चैप्टर अब हम करेंगे ताकि आपका सिलेबस इकोनॉमिक्स का पूरा कवर हो जाए। इसमें एक चैप्टर है सप्लाई का, तो आज हम सप्लाई वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अब कोई बोलेगा सर अगर हमको शुरू से करना हो तो कैसे करें, तो उसका सिंपल तरीका है, आप हमारे चैनल पे जाइए। यहाँ पर CWG फॉर BCom चैनल का नाम है, आपको पता ही है। तो इस चैनल पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर जाएंगे आप प्लेलिस्ट के अंदर। तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी बिजनेस इकोनॉमिक्स की। 31 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, उसके आगे के लेक्चर जो है अब आएंगे। तो आपका वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसका पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अगर ये 31 लेक्चर नहीं देखे तो पहले ये देख लीजिए, फिर आप सप्लाई वाला आज का जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं हमारे सप्लाई पर। सप्लाई से पहले एक चैप्टर हमने किया था डिमांड का, है ना। जिन स्टूडेंट्स ने वो प्लेलिस्ट देख रखी है उनको पता होगा कि सर ने डिमांड नाम का चैप्टर करवाया था। ठीक है, तो डिमांड जो है उससे बिल्कुल थोड़ा सा वैसा ही, क्योंकि डिमांड का भी रिलेशन प्राइस से होता था और सप्लाई का भी लगभग रिलेशन प्राइस से भी होता है, और भी चीज़ों से होता है, लेकिन मेन जो इसका सेंटर पॉइंट रहता है वो प्राइस रहता है। होता क्या था, जैसे अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाती थी। भाई अगर कोई चीज़ महंगी होगी, है ना, प्राइस और ये है डिमांड, अगर चीज़ कोई महंगी हो जाए तो लोग नहीं खरीदेंगे, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर कोई प्रोडक्ट जो वो सस्ता हो जाए, डिस्काउंट मिलने लग जाए और वो सस्ता मिलने लग जाए, तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये तो प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन होता था, इसको इनवर्स रिलेशनशिप बोलते थे। लेकिन सप्लाई में थोड़ा सा अलग है। सप्लाई में क्या होता है, अगर किसी प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइस हो जाए इंक्रीज, ये प्राइस इंक्रीज हो गई। डिमांड के केस में क्या होता है, प्राइस इंक्रीज तो डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप है ना, तो डिमांड कम हो जाती थी। लेकिन यहां पर अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, प्राइस बढ़ जाए उसकी, तो जो बिजनेसमैन है, जो प्रोडक्शन करने वाला है, वो क्या करेगा, सप्लाई ज्यादा करेगा, वो सप्लाई भी बढ़ा देगा, क्योंकि महंगा बिक रहा है ना, मार्केट में प्राइस किसी प्रोडक्ट की बढ़ गई है, तो सप्लाई फुल बढ़ा देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। यहां पर प्राइस और डिमांड के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक तरीके से, इस तरीके से प्राइस और कंज्यूमर के बीच का है। तो कंज्यूमर को अगर महंगा मिलेगा तो वो नहीं खरीदेगा, तो डिमांड कम हो जाती है। लेकिन यहां तो प्राइस और कंज्यूमर नहीं, अब प्रोड्यूसर के बीच में है। प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, वो तो ये चाहेगा कि ज़्यादा प्रोडक्शन करूं, ज़्यादा सप्लाई करूं, क्योंकि महंगा बिक रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। हाँ, अगर प्राइस कम हो जाए तो किसी प्रोडक्ट की किसी भी वजह से, तो वो जो सप्लायर है वो क्या करेगा, वो सप्लाई कम कर देगा कि सस्ता नहीं बेचना भैया। तो यहां पर जो रिलेशनशिप है वो एकदम सीधा है, प्राइस और जैसा प्राइस रिएक्ट करेगा वैसा ही सप्लाई रिएक्ट करेगा। लेकिन डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता था, है ना, ये हमको पता है। ओके, ठीक है, साथ साथ में आप लिख भी सकते हैं। अब थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ देखो मीनिंग ऑफ सप्लाई में क्या लिखा हुआ है। मीनिंग ऑफ सप्लाई में लिखा हुआ है, सप्लाई इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। डिमांड भी प्राइस और क्वांटिटी, यहां पर भी प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप दिखता है। बिफोर लाइक प्रोसीड विद द मीनिंग ऑफ सप्लाई, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम स्पेशल फीचर ऑफ सप्लाई। कुछ स्पेशल फीचर्स है सप्लाई के जिनको हमको समझना होगा सप्लाई वाले चैप्टर में एंटर होने से पहले। सबसे फर्स्ट, सप्लाई जो है वो क्या है, सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी। सप्लाई क्या है, डिजायर्ड क्वांटिटी, मतलब आप कितनी क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई करना चाहते हैं। अब इस बार आप कौन बन जाए, आप सप्लायर बन जाए, आप प्रोड्यूसर बन जाओ, आप कंपनी मान लो अपने आप को, बिजनेस मान लो, फर्म मान लो। आप मार्केट में कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेंगे एट अ टाइम, उसी को बोलते हैं यहां पर सप्लाई एज अ डिजायर्ड क्वांटिटी। It indicate only the willingness, how much firm is willing to sell, not how much is actually sell. कितना फर्म बेचना चाहती है और कितना बिक रहा है, ये दोनों अलग चीजें हैं।
फर्म बेचना चाहती है प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल के लिए एक कंपनी है सैमसंग, और सैमसंग की टीवी है ना, वो कंपनी ने बहुत सारे टीवी मैन्युफैक्चर करे, अब वो टीवी बेचना चाहती है 1 लाख, लेकिन टीवी बिके 80,000, तो ये दोनों अलग चीजें हैं। ओके, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट कंपेयर द एंटायर स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी। जो सप्लाई है उसका मतलब जो आपके पास स्टॉक पड़ा है वो नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए यहां समझिए, कहने का मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको। कहने का मतलब ये है, जैसे ये कंपनी है एक कोई, ठीक है, ये कोई एक कंपनी है ना, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस करता है, गुड्स को सप्लाई करता है, ठीक है, प्रोडक्शन कर रहा है, ये कंपनी है सैमसंग ही मान लो भले ही, ठीक है, टीवी बना रही है। अभी इस कंपनी के पास में स्टॉक पड़ा है 1 लाख टीवी का, ये स्टॉक है इसके पास में पड़ा एट अ टाइम, लेकिन ये पूरा का पूरा स्टॉक सेल नहीं करना चाहते। ये मार्केट में सेल करने की जो इनकी इच्छा है, टीवी बेचने की जो इच्छा है, वो ओनली 80,000 टीवी बेचना चाहते हैं, 1 लाख पूरे नहीं बेचना चाहते। तो ये दोनों अलग चीजें हैं। स्टॉक का मतलब आपके पास कितना गुड्स पड़ा है, और सप्लाई का मतलब उस गुड्स में से कितना आप बेचना चाहते हैं, कितना सेल करना चाहते हैं, उसी को मार्केट में सप्लाई करेंगे। कुछ अपने पास क्लोजिंग स्टॉक भी रखते हैं। तो ये दोनों अलग चीजें हैं। स्टॉक और सप्लाई कभी एक जैसा नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर होता है कि जो आप सप्लाई कर रहे हो, स्टॉक हमेशा उससे ज्यादा या उसके बराबर होगा। स्टॉक कभी भी कम नहीं होगा। जैसे 1 लाख आपके पास स्टॉक पड़ा है, आप 1,10,000 कैसे सप्लाई करेंगे, वो नहीं हो सकता। लेकिन ये दोनों अलग चीजें हैं। अब कोई बोले सर पूरी 1 लाख ही बेच दो ना, सप्लाई कर दो, नहीं, कई बार क्लोजिंग स्टॉक रखा जाता है। आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सीखा होगा ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ताकि पीछे से हमेशा मार्केट में सप्लाई बनी रहे। तो उस पीछे वाला और प्रोडक्शन होके नहीं आता, तब तक जीरो थोड़ी कर सकते हैं स्टॉक को, है ना। अपने घर में बहुत सारा, जैसे आप किचन में जाएंगे तो सब चीज़ें खत्म होने के बाद हम मार्केट में किराने की दुकान पे जाते हैं क्या? नहीं, जब एक लेवल आ जाता है, लगता है 2-3 दिन का सामान बचा हुआ है, कोई बोलता है 10 दिन का बचा हुआ है, तब जाते हैं ना। तो थोड़ा स्टॉक तो रखना ही पड़ता है। तो इसलिए स्टॉक अलग है, सप्लाई अलग है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो 2 पॉइंट हो गए। सप्लाई इज डिजायर्ड क्वांटिटी, सप्लाई मतलब कोई क्वांटिटी, कितनी डिजायर्ड क्वांटिटी आप सप्लाई करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। सप्लाई जो है वो स्टॉक से कंपैरिजन नहीं होती है, स्टॉक अलग होता है और कितना आप सप्लाई करना चाहते हैं वो अलग चीज होती है। कमोडिटी का मतलब वही प्रोडक्ट। सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद द रेफरेंस टू प्राइस, ये मैंने आपको बता दिया, जैसे स्टॉक से कंपेयर करवा दिया। क्वांटिटी में होती है हमेशा सप्लाई, स्टॉक अलग होता है, सप्लाई अलग होती है। और प्राइस, प्राइस का मतलब सप्लाई हमेशा प्राइस को देख के की जाती है। मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती जा रही है तो सप्लाई बढ़ा देंगे हम कौन? मैंने पहले ही बता दिया, अपने आप को कंपनी समझो, प्रोड्यूसर समझो, है ना, फर्म समझो, तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि महंगा बिक रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बेचो, प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट को मैक्सिमम करो। और अगर प्राइस कम हो रही है तो हम सप्लाई कम कर देंगे, ताकि कम प्राइस पे ज़्यादा नहीं बेचना चाहते क्योंकि लॉस हो जाएगा, ऐसे। ओके, आगे, सप्लाई इज ऑलवेज रेस्पेक्ट टू अ पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई जो है ना एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए की जाती है। डेली सप्लाई की जा सकती है, वीकली की जा सकती है, मंथली की जा सकती है, ईयरली की जा सकती है। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसे पेरिसेमेबल गुड्स हैं, ऐसे गुड्स हैं जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। अब भले ही मार्केट में प्राइस कम भी हो जाए तो भी उसको ज़्यादा दिन तक हम स्टोर नहीं करके रख सकते हैं ना, क्योंकि वो खराब हो जाएंगे, पेरिसेमेबल है। लकड़ी के, वुड के कोई प्रोडक्ट हैं, लिक्कर हैं, तो उसको लंबे टाइम तक रख सकते हैं। तो वो सप्लाई कैसे करनी है, कितना स्टॉक में रखना है, वो प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो पीरियड ऑफ टाइम पे होती है सप्लाई। ओके, जैसे जो वेजिटेबल्स वगैरह है वो तो डेली करनी पड़ेगी, नहीं तो खराब हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। सप्लाई का इन्होंने मतलब क्या बताया एक लाइन के अंदर? सप्लाई जो है उस कमोडिटी की क्वांटिटी है दैट फर्म, जिसको फर्म विलिंग एंड एबल टू, उसकी इच्छा है और वो एबल भी है, ऑफर फॉर सेल। अब ये दो चीजें, विलिंग का मतलब मेरी इच्छा है 1 लाख क्वांटिटी बेचूं, है आपके पास 1 लाख क्वांटिटी, तो एबल, जो आप क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप एबल भी होने चाहिए और आपकी उसको सप्लाई करने की इच्छा भी होनी चाहिए। इच्छा कब होगी? जब प्राइस मार्केट में बढ़ेगी। फॉर ऑफर फॉर सेल है गिवन प्राइस, एक प्राइस पर, ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम पर, पीरियड ऑफ टाइम पर क्या प्राइस चल रही है उसको देखते हुए हम
सप्लाई करते हैं किसी प्रोडक्ट की जितना हम एबल होते हैं उस प्रोडक्ट को मार्केट में उस प्राइस पर सप्लाई करने के लिए। द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई हाईलाइट 4 एसेंशियल एलिमेंट, 4 एसेंशियल एलिमेंट हैं। फर्स्ट है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कितनी क्वांटिटी, कितना सेल करने की इच्छा है आपको, जो प्राइस चल रही है कमोडिटी की मार्केट में पीरियड ऑफ टाइम पर। तो 4 चीजें हैं, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कितनी क्वांटिटी, कितना सेल करने की इच्छा है, जो अभी प्राइस चल रही है इस पीरियड ऑफ टाइम पर किसी कमोडिटी की। तो 4 चीजें हैं, क्वांटिटी, विलिंगनेस टू सप्लाई सेल, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अब यहां आता है आगे देखिए, ठीक है, यहां आगे आता है आपका 2 तरह की सप्लाई होती है, एक इंडिविजुअल सप्लाई और एक होती है मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है बताएं? इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत सप्लाई, कोई एक फर्म कितना मार्केट में सप्लाई कर रही है वो इंडिविजुअल सप्लाई। कोई एक फर्म कितनी क्वांटिटी जो मार्केट में प्राइस चल रही है किसी कमोडिटी की उस पीरियड ऑफ टाइम पर कितनी क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई करना चाहती है, एक फर्म, ओनली वन फर्म, सब अपना इंडिविजुअल देख रहे हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। मार्केट सप्लाई का मतलब जो कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं कोई एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम की, ठीक है, जैसे मिक्सर, तो मिक्सर बनाने वाली जितनी भी कंपनीज हैं वो सब मिलाकर के मार्केट में अभी जो प्राइस चल रही है इस पीरियड ऑफ टाइम पे उसमें कितनी क्वांटिटी सप्लाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसको बोलते हैं टोटल मार्केट सप्लाई। ओके, अब आगे एक चीज मैं आपको क्लियर कर चुका हूं लेकिन वापस यहां पर आया है, सप्लाई एंड स्टॉक दोनों अलग चीजें हैं, मैंने पहले ही बता दिया, यहां पर भी साफ साफ लिखा हुआ है द टर्म सप्लाई इज कंफ्यूज विद द स्टॉक। आप सप्लाई और स्टॉक में कंफ्यूज ना हो, हाउएवर इन द इकोनॉमिक्स द टू टर्म आर डिफरेंट, ये दोनों अलग है, स्टॉक अलग हो सकता है, सप्लाई उसमें से हम कुछ करते हैं, ठीक है। स्टॉक रेफर टू टोटल क्वांटिटी, स्टॉक का मतलब टोटल क्वांटिटी आपके पास में किसी कमोडिटी की, किसी प्रोडक्ट की एट ए टाइम कितनी पड़ी है और कितनी अवेलेबल है, लेकिन उसमें से कितना आप मार्केट में सप्लाई करना चाहते हैं वो होती है सप्लाई। तो कमोडिटी दैट अवेलेबल विद द फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो होता है स्टॉक। सप्लाई वर्सेज स्टॉक का नाम दिया हुआ है। सप्लाई रेफर द क्वांटिटी विच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू ऑफर फॉर सेल विच चेंज विद द चेंज इन प्राइस। सप्लाई का मतलब कितना मार्केट में प्राइस चेंज होता है तो उस वजह से आप सप्लाई करना चाहते हो। स्टॉक का मतलब फिक्स क्वांटिटी जो एट ए टाइम आपके पास में पड़ी है। सप्लाई रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम, सप्लाई पीरियड ऑफ टाइम को बताती है, स्टॉक जो है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। स्टॉक हम कब देखते हैं? दिन के एंड में, है ना, किसी एक डेट पर, है ना, मंथ के एंड में, वीक के एंड में, वो स्टॉक। और सप्लाई जो है वो पीरियड ऑफ टाइम पर चलती रहती है, तो दोनों अलग चीजें हैं। ओके, वैसे मैंने ये आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आगे आता है देखो डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई, जिसमें इंडिविजुअल सप्लाई आती है। एक इंडिविजुअल सप्लाई को हम पहले समझते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर, इंडिविजुअल मतलब कोई एक फर्म सप्लाई कर रही है तो वो कैसे करेगी, तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, किसी एक कमोडिटी की प्राइस को देखकर सप्लाई की जाएगी। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, मार्केट में प्राइस बढ़ रही है किसी प्रोडक्ट की, हमारे प्रोडक्ट की, तो हम सप्लाई भी बढ़ा देंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। और अगर किसी कमोडिटी की या प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में कम हो रही है तो हम सप्लाई को भी क्या कर देंगे, कम, ताकि हमें ज़्यादा लॉस ना हो, सस्ते में हम ना बेचें। ओके, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट जो आपका, वो है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ये बड़ा अच्छा है। हमारे जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो हम कैसे करते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके, है ना, रिसोर्सेज को यूज करके, है ना, हम बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज करके कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए समझिए, एक कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाती है अलग अलग। तो एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ए, एक है बी, एक है सी। अभी क्या कर रही है कंपनी, देख रही है ए बी सी तीनों में से मार्केट में प्राइस सबसे ज़्यादा किसकी है, कि भाई ए प्रोडक्ट मार्केट में प्राइस सबसे ज़्यादा है, तो कंपनी अपने सारे रिसोर्सेज ए प्रोडक्ट पे लगा देगी ताकि ए प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाए और सप्लाई करे। थोड़ा टाइम ऐसे चलता रहा, फिर पता चला ए प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम हो गई है, बी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो गई। अब कंपनी क्या करेगी, सारे रिसोर्सेज बी प्रोडक्ट में बनाने को लगा देगी। सारे सारे जितने भी रिसोर्सेज है, मैन मटेरियल, मेथड, मशीन, कैपिटल, सब किस पे लगा देगी,
बी प्रोडक्ट बनाने में, ताकि वो बेच करके और प्रॉफिट मैक्सिमम किया जाएगा, ए को कम कर देगी। तो रिलेटेड जो गुड्स हैं, जो आपके पास रिसोर्सेज है, उससे जो दूसरे आप गुड्स बना सकते हैं उसको रिलेटेड गुड्स बोलते हैं। उनकी प्राइस क्या चल रही है मार्केट में, अगर उनकी प्राइस बहुत हाई है जो हमारा करंट प्रोडक्ट है उससे, तो हम करंट प्रोडक्ट की सप्लाई कम कर देंगे, उसका प्रोडक्शन कम कर देंगे, दूसरे वाले का बढ़ा देंगे। तो ये ओके। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, है ना, उसमें कैपिटल लगेगा, उसमें खर्चा लगेगा ना। हाँ, अगर पता चले कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं मार्केट में वो महंगा बिक रहा है, इस वजह से हमने सप्लाई बढ़ा रखी है और मार्केट में उसकी प्राइस हाई है, ओके, तो सप्लाई करो फुल दबा के ताकि प्रॉफिट ज़्यादा कमाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो उसका रॉ मटेरियल वो महंगा हो गया। पहले हमें कोई प्रोडक्ट 80 रुपये में पड़ रहा था, हम 100 रुपये में बेच करके 20 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे थे। अब वो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग जो उसकी कॉस्ट है वो ही हमें पड़ रही है 95 रुपीज़, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। 95 रुपीज़ रॉ मटेरियल की वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ गई। अब मार्केट में तो 100 रुपये प्राइस चल रही है, लेकिन हमको तो 5 का ही प्रॉफिट होगा। हाँ, तो अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाए, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, इनकी कॉस्ट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से भले ही मार्केट में महंगा बिक रहा है लेकिन हमको तो प्रॉफिट कम हो रहा है, तो फिर उस प्रोडक्ट को हम बनाना कम कर देंगे, उसकी हम सप्लाई कम कर देंगे क्योंकि लॉस हो रहा है। हाँ, जब रॉ मटेरियल वगैरह की प्राइस सस्ती हो जाएगी तब फिर हम बना के बेचेंगे। ओके। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब आप समझते हो, टेक्नोलॉजी हमेशा क्या करती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट को डिक्रीज करती है। टेक्नोलॉजी से क्या होता है, जो कॉस्ट है वो कम होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना, टेक्नोलॉजी ने उनको बहुत सस्ता कर रखा है। तो टेक्नोलॉजी अगर अच्छी नई आ रही है, अपडेटेड आ रही है और आप उसको यूज़ कर रहे हो और उसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम हो रही है, तो मार्केट में फुल सप्लाई करेंगे। लेकिन आपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया है किसी वजह से, तो फिर वो आपकी टेक्नोलॉजी की वजह से कॉस्ट बढ़ेगी और कॉस्ट बढ़ गई तो फिर मार्केट में हम सप्लाई नहीं करेंगे। ओके। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। बिल्कुल, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट कितने टैक्सेस वगैरह लगा रही है। अगर गवर्नमेंट जो हमारे प्रोडक्ट है उस पर टैक्सेस बहुत हाई लगा रही है, जिस वजह से मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट जो है उसकी कॉस्ट बहुत महंगी हो गई, कस्टमर को महंगा मिल रहा है, तो फिर हम उसकी सप्लाई कम कर देंगे क्योंकि इतने महंगे में कोई प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। ओके, तो उसका भी फर्क पड़ता है। गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अगर सप्लाई कर रहे हैं तो फर्म का कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। देखो, सप्लाई ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज ओनली एट द हायर प्राइस। सप्लाई हम तभी इंक्रीज करते हैं जब कोई प्रोडक्ट महंगा हायर प्राइस पर बिकता है, एज इट फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और प्राइस महंगा होने पे सप्लाई ज्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि फर्म का उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, तो ऐसा करने से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, इसलिए फर्म हायर प्राइस पर जो है सप्लाई ज्यादा करती है। हाउएवर चेंज इन द ट्रेंड, लेकिन ट्रेंड चेंज हो जाए, सम फर्म आर विलिंग टू सप्लाई मोर इवन एट दोज प्राइस विच डू नॉट मैक्सिमम देयर प्रॉफिट। लेकिन कई सारी फर्म क्या करती है, भले ही उनको प्राइस मार्केट में डिक्रीज हो रही है तो भी वो सप्लाई करती है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में कब्जा करना चाहती है। जैसे जियो ने क्या किया, 2-3 साल आपको फ्री रिचार्ज दिया ना, क्यों दिया? क्या उससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था? नहीं। तो क्यों दिया? ताकि दूसरे जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनका मार्केट जियो कब्जा ले, और वही हुआ। अब तो बढ़ा दिए रेट। हाँ जी, तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनीज करती हैं। तो ये इंडिविजुअल सप्लाई का हमने देखा। अगर हम बात करें मार्केट सप्लाई की, तो मार्केट सप्लाई के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट, मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है। मार्केट सप्लाई का मतलब सारी फर्म्स मिला करके सप्लाई करेगी, और सारी फर्म्स मिला करके भी सप्लाई कब करेगी? जब प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, यानी कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट, व्हेन द नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री इंक्रीजेज, मार्केट सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज। पहले 10 कंपनी थी जो एक प्रोडक्ट बना रही थी, वो सप्लाई कर रही थी, अब 20 कंपनी हो गई तो सप्लाई ज़्यादा होगी। तो नंबर ऑफ फर्म बढ़ेगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी, और नंबर ऑफ फर्म कम होगी तो सप्लाई कम होगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, अगर सेलर को लगता है एक्सपेक्ट अ राइज इन प्राइस इन न्यूअर फ्यूचर, द करंट मार्केट सप्लाई विल डिक्रीज। जब प्रोड्यूसर को, कंपनी को लगता है कि फ्यूचर में ये प्रोडक्ट महंगा होगा, तो वो अभी सप्लाई को कम कर देगी ताकि फ्यूचर में उसको बढ़ा सके। और अगर इसका उल्टा हो, तो अगर फ्यूचर में लगे कि प्राइस कम होने वाली, तो अभी वो सप्लाई करंट में बढ़ा देगी।
means of transportation and accommodation. Proper infrastructural development like improvement in the means of transportation and communication, ये communication है ना, communication लिखा हुआ है, ठीक है, mean of transportation and communication. Transportation and communication help in the maintaining adequate supply of the commodity. देखो पूरे मार्केट में सारी फर्म्स अगर सप्लाई कर रही है तो वो अच्छे से सप्लाई कब कर पाएगी? जब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, हाईवेज, रोड्स, पोर्ट, एयरपोर्ट ये बहुत अच्छे होंगी, तब जो है कंपनीज अच्छे से मार्केट तक अपने गुड्स की सप्लाई कर पाएगी और मार्केट में सप्लाई आ पाएगी, ठीक है। तो ये थे आपके सप्लाई वाले चैप्टर का स्टार्टिंग। हमने कुछ समझा सप्लाई क्या होती है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले मैं आपको वो बता देता हूँ। हम नेक्स्ट लेक्चर में सप्लाई फंक्शन को अच्छे से समझेंगे और यहाँ से थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आएगा। अब चाहते हैं इसी तरीके से वीडियो आते रहें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चों के एग्जाम है इकोनॉमिक्स की उन तक ये वीडियो पहुँचे और वे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।